अगर आप ओन पैसिव में एक फाउंडर हैं और ओन पैसिव के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, कितनी इसकी इनकम है, कितना रेवेन्यू कंपनी के पास बिना फाउंडर्स के भी आ रहा है, कहाँ कहाँ सर्वर है, क्या चीज़ें हैं, क्या बात है, कितनी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और दूसरा, वो लोग जो ओन पैसिव के बारे में ज्वाइन होने से पहले यानी फाउंडर बनने से पहले जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही काम किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओन पैसिव किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। व्हाट टेक्नोलॉजीज डज onpassive.com यूज। तो सबसे पहले बात करते हैं वेब सर्वर की। ये यहाँ पे देखिए, तो अपेचे का जो वेब सर्वर है वो ओन पैसिव इस्तेमाल कर रहा है। मेन चीजें आपको बताऊंगा। एनालिटिक्स की बात करें तो गूगल एनालिटिक्स, यानी कि जब हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, ऐसे एक के नीचे 2-4 ऐसी चीजें दिखाई देती है, तो उसको एनालिटिक्स बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। तो वो गूगल टाइप एनालिटिक्स यहाँ पे है। और उसके बाद बात करें वीडियो प्लेयर की, आप देखते होंगे ओन पैसिव में जो हम वीडियो भी बहुत सारी रहती है उनको प्ले करते हैं, तो वो किस तरह से प्ले होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो वो होती है यूट्यूब के जैसी। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आप देखिए jQuery। ठीक है। अब onpassive.com का प्रोफाइल, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो टाइटल ही इसका सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कंपनी ओन पैसिव। डिस्क्रिप्शन, ओन पैसिव इज द बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कंपनी, प्रोडक्ट्स बिल्ट with AI and ML provides business IT services। यानी कि साफ यहाँ पे है ओन पैसिव जो है, जो उसके मूल में है वो है AI टेक्नोलॉजी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर ही ओन पैसिव काम कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करके ही अपने सारे प्रोडक्ट ओन पैसिव बना रहा है। अब कीवर्ड की बात करें तो ये सिंपल सा है, ओन पैसिव रिव्यूज, ओन पैसिव रिव्यूज, ओन पैसिव। तो ये इसके कीवर्ड्स है। ठीक है। इनको डालेंगे तो ये सर्च में आ जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं onpassive.com ट्रैफिक समरी। तो यहाँ पे देखिए 78,900 के करीब हर रोज onpassive.com की वेबसाइट पे लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, इसके बाद मैं आपको वीडियो लंबी हो सकती है, जो अपनी gofounders.net है उसकी बताऊंगा, जो इससे कई गुना ज्यादा मिलेगा आपको onpassive.com से, इनकम भी, रेवेन्यू भी, और सारी चीजें इससे कई गुना ज्यादा मिलेंगे, डेली विजिटर भी, ये सारी चीजें कई गुना ज्यादा मिलेंगी। तो सबसे पहले onpassive.com का हम ले लेते हैं, जो onpassive.com की वेबसाइट है। तो 78,900 यहाँ पे डेली विजिटर आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए नीचे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर हर चीज को बताऊंगा, तो मेन चीजें यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एलेक्सा रैंक की अगर बात करें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 41,740 यहाँ का जो है एलेक्सा रैंक है onpassive.com का पूरे वर्ल्ड में। यानी कि आप देखते होंगे करोड़ के करीब यहाँ पे वेबसाइट है दुनिया में, और उनमें से ओन पैसिव रैंक कर रहा है 41,740 पे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाउंस रेट की बात करें तो 41.49%, और एवरेज विजिट ड्यूरेशन की बात करें, यानी जब कोई पर्सन onpassive.com पे आता है तो कितना टाइम वो वहाँ पे स्पेंड करता है, तो वो लगभग 2 मिनट है। यानी कि ओन पैसिव में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, इसलिए कोई आदमी वहाँ पे 2 मिनट तक ठहरता है, चीजों को देखता है। अब यहाँ पे ट्रैफिक के सोर्स क्या है, जो ओन पैसिव के पास जो ट्रैफिक आती है, ये भी आप जरूर जानना चाहते होंगे। तो डायरेक्ट से ही सीधे 72% लोग यहाँ पे आते हैं रेफरल से, यानी कि अभी हम लोग फाउंडर बना रहे हैं तो हम लिंक भी देते हैं, तो उस पर क्लिक करके 14.33% ट्रैफिक ओन पैसिव के पास आ रहा है सर्च से। जो लोग सर्च करते हैं, जो कीवर्ड भी मैंने ऊपर आपको बताए थे, तो वो 7.94%, यानी कि लगभग 8% लोग सर्च से आ रहे हैं। सोशल से, यानी कि सोशल मीडिया की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होते हैं या पोस्ट में लिंक होते हैं, वहां से 5.73%, यानी 5.6 के करीब। तो यहाँ पे इस तरह से ट्रैफिक सोर्स ओन पैसिव के पास आ रहा है। अब बात करें
है डेस्कटॉप वर्सेज मोबाइल, यानी कि डेस्कटॉप से कितने लोग इसको यहाँ पे आते हैं, इसको खोलते हैं onpassive.com को, और मोबाइल पे कितने लोग। तो डेस्कटॉप पे 15% और मोबाइल से 84.92%, यानी लगभग 85%। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेन बात यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। विजिटर्स बाय कंट्री, यानी कि जो विजिटर करने की संख्या है, यानी कि सबसे ज्यादा विजिटर कहाँ से आ रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर पे है इंडिया, भारत। अब भारत की पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 137 करोड़। ठीक है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट। अब ये कंपनी यूएस की ही है, यूनाइटेड स्टेट की ही है, और यहाँ से ही दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा विजिटर आ रहे हैं। अब आपने बहुत सारी कंपनियों का नाम सुना होगा, नाम तो इंटरनेशनल कंपनी है, लेकिन वहां पे सारी ट्रैफिक इंडिया से ही आती है। 0.01% कुछ ऐसा चांस होता है कि उसी कंट्री से वहां के लोग आ रहे होते हैं, या कुछ 1-2% होता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में क्या है, ऑन पैसिव का जो एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट से दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा विजिटर आ रहे हैं, यानी कि ये कंपनी दिल खोलकर अपने देश में भी काम कर रही है। और पॉपुलेशन के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट की पॉपुलेशन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 37 या 36 करोड़ के लगभग होगी, और इंडिया की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो 137 करोड़ के लगभग है, यानी कि पॉपुलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट से यहाँ पे दूसरे नंबर पे विजिटर आ रहे हैं। और तीसरे नंबर की बात करें तो बांग्लादेश से, और चौथे नंबर पे कनाडा से। कनाडा का जिक्र आया तो फिर बताना चाहूंगा, जो अपने गुरसमिंदर सिंह ढिल्लन जी हैं, एलसी मेंबर हैं, सभी जानते होंगे ऑन पैसिव के फाउंडर, तो खासकर वो कनाडा में ही रहते हैं, वो वहां पे भी शायद अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहां से भी चौथे नंबर पे पूरी दुनिया के 212 देशों में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो आ रही है, चौथे नंबर पे कनाडा से आ रही है। इंडिया पहले नंबर पे, यूनाइटेड स्टेट दूसरे नंबर पे, बांग्लादेश तीसरे नंबर पे, और कनाडा चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे विजिटर्स जो हैं पूरे वर्ल्ड से सबसे ज्यादा इन 4 कंट्री से आ रहे हैं। वेयर डू विजिटर्स गो ऑन, तो ये तो स्वाभाविक है, onpassive.com। अब इसके बाद आगे चलते हैं। मेन चीजें जो है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो साफ दिखाई देंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी यहाँ पे हो जाएगी। और इसके बाद मैंने आपको वो भी बता दिया कि ये इसका एलेक्सा रैंक कितना है। और इसके बाद रेवेन्यू पे आते हैं, तो रेवेन्यू मैं इसका ढूंढ लेता हूँ, जो रेवेन्यू दिखाएगा आप सब लोग जानना चाहते होंगे, हाउ मच वुड onpassive.com मेक। अब यहाँ पे डेली रेवेन्यू देखिए $1009, यानी कि इंडियन रुपीज में बात करें तो करीब 74,000 रुपए डेली रेवेन्यू ऑन पैसिव कंपनी के पास आ रहा है। मतलब ये है कि जो हम फाउंडर बन रहे हैं वो उसका ये रेवेन्यू नहीं है। 74,000 जो इंडियन रुपीज है ये उसका नहीं है, ये सबसे अलग हटके है। सिर्फ onpassive.com की वेबसाइट है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, उसी से ये रेवेन्यू आ रहा है हर रोज 74,000 का। ठीक है ना। अब यहाँ पे डेली अर्निंग बाय कंट्री, यानी हर कंट्री से कितनी इनकम हो रही है, तो सबसे ज्यादा इनकम जो onpassive.com वेबसाइट की हो रही है, वेबसाइट की एस मुफारा जी की नहीं, जो ये हम लोग आप समझिए मेरी बात को, जो हम लोग फाउंडर बन रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ जो लोग onpassive.com की वेबसाइट पे विजिट करते हैं, सिर्फ उसी से इनकम हो जाती है। ठीक है ना। तो ये यूनाइटेड स्टेट से सबसे ज्यादा अर्निंग होती है, और इंडिया दूसरे नंबर पे है यहाँ पे अर्निंग जो onpassive को होती है, तीसरे नंबर पे कनाडा, और चौथे नंबर पे बांग्लादेश। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा आपके नॉलेज के लिए। ये देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट से $615 आ रहे हैं सबसे ज़्यादा अर्निंग, जबकि पेज व्यू यहाँ पे 53,669 है, और इंडिया दूसरे नंबर पे है, $311 आ रहे हैं। लेकिन पेज व्यू जो है वो है 1,94,468। इस हिसाब से तो इंडिया से सबसे ज़्यादा अर्निंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट का फर्क होता है, तो बस इसीलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ लॉस भी हो जाता है कंपनी को एड ब्लॉक की वजह से, तो ये उस लॉस का डेटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और इसके बाद लॉस बाय कंट्री भी दिखाया जा रहा है।
तो इसको भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये दिखाया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट से। ये सब कुछ एस्टिमेटेड है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये अर्निंग है, रेवेन्यू है और ये लॉस है, ये सब कुछ एस्टिमेटेड है। इसका मतलब एक अनुमान हम लगा रहे हैं, अनुमान लगा के ये जो डेटा यहाँ पे दिया गया है। अब बात आती है, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई भी एक वेबसाइट बना दे छोटी सी और ले आए, वैसे लोगों को जोड़ ले, तो क्या है उसमें। तो OnPassive जो कंपनी है उसकी onpassive.com की वर्थ क्या है, तो वेबसाइट की वैल्यू क्या है, तो वेबसाइट की वैल्यू है वो है $7,36,797, यानी कि इंडियन रुपीज में बात करें तो करीब करीब 5.5 करोड़ रुपए। अभी बहुत सारे लोग हैं वो एक वेबसाइट बनाते हैं, 2 लाख की उसकी अगर नेटवर्थ हो गई, वैल्यू हो गई तो बहुत उछलते हैं, बहुत कूदते हैं। 2 लाख की वेबसाइट है, 3 लाख हो गई तो और भी ज़्यादा उछलेंगे, 4 लाख हो गई तो और भी ज़्यादा उछलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा तो ज़्यादातर लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर onpassive.com की बात करें तो इसकी वैल्यू है वो है 5.5 करोड़ इंडियन रुपीज के लगभग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OnPassive कंपनी का कद कितना बड़ा हो चुका है। और अब यहाँ पे और भी रूट डोमेन तो onpassive.com है, ये देख लीजिए आप। मैं यहाँ पे ये कुछ और दिया गया है, onpassive.com hosted वेयर इज लोकेशन दी गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सर्वर एज पर सर्वर लोकेशन यहाँ पे आप देख लीजिए, एज पर वर्जीनिया VA, ये पूरा यूनाइटेड स्टेट US। यहाँ पे ये एड्रेस दिया गया है पूरा का पूरा, इसको देख सकते हैं आप। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इनमें हम जाएं गहराई में। और यहाँ पे एक मेन चीज़ और है, तो ये देख लीजिए कि जो गूगल शेप ब्राउजिंग इसने इसको ठीक कर दिया है, यानी कि ठीक का निशान दिया है। दिस साइट इज नॉट करंटली लिस्टेड एज सस्पिशियस, यानी कि कोई दिक्कत इस वेबसाइट में नहीं है। SSL चेकर ने अगर इसको वेरीफाई किया है तो इसने भी वेरीफाई कर दिया है। onpassive.com सपोर्ट्स HTTPS, आप देखते होंगे OnPassive की वेबसाइट पे एक लॉक लगा होता है और HTTPS लिखा होता है, यानी कि वो फुल सिक्योरिटी है इसकी, ठीक है। onpassive.com इसका जो है नेम है। अभी ये जो डेटा हम लोग आपस में देख रहे हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये हमारा OTracker एक प्रोडक्ट है, उस पर भी हम लोग दूसरी वेबसाइट का ऐसे ही डेटा देखा करेंगे और दुनिया देखा करेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह का डेटा यहाँ पे पूरा का पूरा जो OnPassive का आया हुआ है, ऐसे ही हम लोग OTracker पे दूसरी वेबसाइट का, दूसरी चीज़ों का डेटा हम लोग आने वाले टाइम में देखा करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम जब बात करेंगे Co-founders की, तो उसकी चीज़ें इससे कई गुना ज़्यादा मिलेंगी, कई चीज़ें तो, और रेवेन्यू भी, और भी सारी चीज़ें ये सारी दिखेंगी। ये टॉप साइट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, गूगल आप जानते हैं, यूट्यूब और ये सारी चीज़ें। तो इसके बाद हम बात करेंगे cofounders.net की, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं cofounders.net। देखिए अब आएगा आपको असली मजा। तो व्हाट टेक्नोलॉजी डज cofounders.net यूज, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, एनालिटिक्स की, वही सेम गूगल एनालिटिक्स। और फिर यहाँ पे फॉन्ट स्क्रिप्ट, गूगल फॉन्ट API, ये दिखा रहा है वेब सर्वर्स, तो यहाँ पे ये NGINX, ठीक है, तो ये दिखा रहा है। और जावा का ये जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे 2 हो गई, स्वीट अलर्ट और jQuery, ठीक है। cofounders.net प्रोफाइल, बिकम ए फाउंडर, गो फाउंडर साइन अप, और कीवर्ड ये co-founders, co-founder, OnPassive, co-founders रिव्यू, तो ये सारे कीवर्ड से ये सर्च में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ट्रैफिक समरी, ठीक है, 4,14,100 लोग हर रोज यहाँ पे आ रहे हैं Co-founders की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना फर्क हो गया OnPassive की वेबसाइट पे और Co-founder की वेबसाइट पे। वहाँ पे 70-80 हज़ार के 78 हज़ार के करीब था यहाँ पे डेली विजिटर, लेकिन यहाँ पे कई गुना हो गया, 4,14,100 लोग हर रोज यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसे भी देख सकते हैं। अब इसके बाद एलेक्सा रैंक देखिए 6,864, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जितनी भी ये वेबसाइट है उनमें से 6,864वें नंबर पर रैंक कर रहा है
GoFounders.net, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। ऑन पैसिव का आपने देखा कुछ 47,000 के करीब था, 40,000 से 50,000 के बीच में था, लेकिन GoFounders जो है वो 6,864वें नंबर पर रैंक कर रहा है, यानी कि 6,864वें नंबर पे GoFounder रैंक कर रहा है और ऑन पैसिव रैंक कर रहा था करीब 47,000 के करीब। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाउंस रेट की बात करें तो 23.46%। एवरेज विजिट ड्यूरेशन यहाँ पे देखिए कमाल ही हो गया, 17.05 मिनट। अब यहाँ पे आप देखिए, जब कोई यहाँ पे विजिट करता है तो 17 मिनट का टाइम यहाँ पे वो स्पेंड करता है। कितना इंटरेस्टिंग, कितना इंटरेस्ट वो यहाँ पे ले रहा है। अब अगर बात करें ट्रैफिक सोर्स की तो डायरेक्ट से करीब 90%, रेफरेंस से 4.26%, सर्च से यहाँ पे लगभग 3% और सोशल से 3.34%, यानी कि विभिन्न सोशल मीडिया एप्लीकेशन से तो ये लोग आ रहे हैं। पेड से भी यहाँ पे दिखा रहा है 0.03% और डेस्कटॉप पे वही है। डेस्कटॉप पे ये यहाँ पे 86.747% GoFounders को जो है खोला जा रहा है। मोबाइल पे 13.53%। विजिटर बाय कंट्री, अब यहाँ पे देखिए ये जो न्यू जिनिया है यहाँ पे तीसरे नंबर पे रैंक 3 पे, पेज व्यू 58.3%। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं लोग 58.3%, ये जो पापुआ न्यू गिनिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे आ रहे हैं 6,000, यहाँ पे रैंक कर रहा है 6,133 और 17.8%। और इंडिया से 9,318 पे रैंक कर रहा है और 6.7%। कमाल की बात यह है कि जो ये न्यू गिनिया है यहाँ पे तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा है इस देश में, यानी कि कितनी वेबसाइट चलती हैं एक देश में आप भी जानते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। फिर बाकी ये कनाडा आ गया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब अमीरात आ गया, बांग्लादेश, थाईलैंड, कोलंबिया, पाकिस्तान, ये बेलीज, मोरक्को, वियतनाम, ये कितने देश आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पूरा डेटा मैं आपको बता रहा था कि जब GoFounder का आप देखेंगे तो वो ऑन पैसिव से कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। तो GoFounders.net पे ही विजिटर जाते हैं और इसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं। सोशली इंगेज्ड, यहाँ पे ये देखिए फेसबुक हो गया, गूगल प्लस हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सब चीज़ें। डेली रेवेन्यू, अब डेली रेवेन्यू की अगर बात करें, देखिए वहाँ पे अपना कितना था 1,000, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो गया 13,114 डॉलर, यानी कि उससे 13 गुना हो गया जो डेली रेवेन्यू आ रहा है GoFounder के पास। वैसे तो GoFounder ऑन पैसिव एक ही चीज़ है, लेकिन दो चीज़ों से रेवेन्यू आ रहा है, ऑन पैसिव से भी आ रहा है और यहाँ GoFounder से भी आ रहा है। 13 गुना ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है, यानी 74,000 जो थे उसको अब 13 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा करीब 8 लाख के आसपास डेली का रेवेन्यू GoFounders वेबसाइट का, ठीक है ना। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली रेवेन्यू आपके सामने है। ये जो ये चीज़ें हैं, ये वेबसाइट है, ये झूठ नहीं बोलती हैं। तो एस्टिमेटेड है ये, यहाँ पे ऑल अर्निंग्स वैल्यूज आर एस्टिमेटेड ओनली, यानी कि एस्टिमेटेड है, ये इतना अंदाज़ा लगा के जो जो चीज़ें चल रही हैं दुनिया में उनका ये पूरा कंक्लूजन निकाल के देते हैं। इनकी खुद की भी वेबसाइट है, तो इनका कितना आता है, औरों का कितना आता है, ये पूरा यहाँ पे एस्टिमेटेड कर देते हैं। तो यहाँ onpassive.com का कितना था, $1,000 के आसपास और यहाँ पे $13,000 प्लस, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए 13 गुना हो गया और $13,114 का डेली रेवेन्यू ऑन पैसिव, ये ऑन पैसिव कंपनी का जो GoFounders है उसके पास आ रहा है। डेली अर्निंग बाय कंट्री, यहाँ पे फिर पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट और दूसरे नंबर पे है ये न्यू गिनिया, ठीक है ना। तो वहाँ पे था दूसरे नंबर पे इंडिया, लेकिन यहाँ पे न्यू गिनिया है और फिर है कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया और 5वें नंबर पे जाके इंडिया है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो अर्निंग आ रही है GoFounders वेबसाइट के पास वो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट से, जो ऑन पैसिव की GoFounder की अपनी कंट्री है, एस मुफारा सर जो इसके CEO हैं उनकी अपनी कंट्री है, और फिर ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, फिर वो सारी कंट्री आ गई। तो देखिए GoFounder में
और ऑन पैसिव की वेबसाइट में कितना फ़र्क हो गया, यानी कि कितनी इनकम यहाँ से हो रही है। डेली रेवेन्यू लॉस देखिए, इतना तो लॉस होने का चांस ही रहता है जितनी इनकम भी नहीं थी ऑन पैसिव की वेबसाइट की, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। डेली रेवेन्यू बाय कंट्री ये सारा डेटा है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वेबसाइट वैल्यू, अब GoFounders.net की जो वेबसाइट वैल्यू है यहाँ पे आप देखिए $95,73,503, वहाँ पे थी 7 लाख कुछ और यहाँ पे 95 लाख। तो ये कम से कम भी 8 गुना ज़्यादा हो गई, उससे 8 गुना ज़्यादा, यानी कि 45 करोड़ के लगभग ये पहुँच गया है। यानी कि 45 करोड़ के लगभग www.gofounders.net की वेबसाइट की वैल्यू है। अगर इसको मतलब एक सेल करने का तो मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए कीमत किसी चीज़ की तो वो इसकी लगभग 45 करोड़ के लगभग है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। और यहाँ पे ये सर्वर की बात करें, ये सर्वर IP एड्रेस भी आ गया। ये जब मैं देखता हूँ सेम वही है सर्वर का ऑन पैसिव वाला। जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे को ओ ट्रैकर अपना प्रोडक्ट याद आता है, क्योंकि उसने दिखाई थी ये सारी चीज़ें किसी एक चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख लीजिए, GoFounder की और ऑन पैसिव की। दोस्तों ये वीडियो में कुछ ये HTTP ये SSL चेक पहले भी बता दिया था इसने, इसको भी वेरीफाई किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, इससे ब्राउजिंग भी यहाँ पे ये वेरीफाई है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, ये भी सब कुछ ठीक है, ओके है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी ऑन पैसिव का मैंने इस वीडियो में आपको एलेक्सा रैंक ऑन पैसिव का और GoFounder का भी दिखा दिया, और इसके सर्वर वगैरह और एड्रेस वगैरह IP एड्रेस भी आप चाहे तो देख सकते थे स्क्रीनशॉट लेके, अगर उधर आप ध्यान दें उस टाइप में आपका इंटरेस्ट है तो ये सारी चीज़ें हैं ऑन पैसिव.com के बारे में। डेली रेवेन्यू कितना है ये भी मैंने आपको दिखा दिया बिना फाउंडर्स के, यानी कि सिर्फ विजिटर से जो कंपनी के पास रेवेन्यू आ रहा है वो भी इस वीडियो में सारा सब कुछ आपको दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, और कहीं ना कहीं आपके ये काम जरूर आएगी। और इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।